हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक सबस्टांसेस के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट का फील्ड। अगर आपके पास ये मैग्नेट है तो इसका फील्ड क्या होगा, यानी कि मैग्नेट का फील्ड का मतलब होगा ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर क्या इसका खुद का स्पेस है, इसके चारों ओर खुद का फील्ड है, खुद का रीजन है। यानी कि अगर इसके फील्ड में, इसके चारों जो स्पेस है उसके अंदर अगर दूसरा कोई मैग्नेटिक सबस्टांस एंटर करता है, दूसरा मैग्नेट एंटर करता है ना, तो उस पर ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है। किस तरह से इफेक्ट शो करेगा? ये मैग्नेट है, अगर दूसरा मैग्नेटिक सबस्टांस इसके रीजन में, इसके स्पेस में एंटर करता है तो ये उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करने लगता है। दूसरा कोई मैग्नेट एंटर करता है तो अगर क्या करेगा? अगर लाइक पोल्स है तो उसको रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स है तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट कहने का मतलब कोई भी मैग्नेट है उसके चारों ओर स्पेस जो है ना, कुछ स्पेस है, वो उस स्पेस में ये क्या कर सकता है? मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकता है। उस स्पेस को, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि आपका खुद का फील्ड होता है, उसमें क्या करते हो, यानी कि आपका घर है वो आपका फील्ड है, यानी कि उसमें आप क्या कर सकते हो? अपना इफेक्ट शो करते हो। आपको पता है कि आप चूज करते हो कि किसको आना है घर में, किसको नहीं आना है, या घर में किस तरह से क्या चीज़, किस तरह से डेकोरेशन करना है, किस तरह से आपको घर में अरेंजमेंट करना है किसी चीज़ का, आपको पता होता है, आपका फील्ड है। वैसे ही मैग्नेट का फील्ड है। ये मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट का फील्ड यानी कि इसके चारों ओर जो फील्ड है ना, वो मैग्नेट का है। यानी उस फील्ड का मतलब ये, उस फील्ड में ये क्या करता है? अपना इफेक्ट शो करता है। और किस तरह का? यानी कि कोई मैग्नेटिक सबस्टांस आता है तो उसको अट्रैक्ट करता है, कोई मैग्नेट आता है तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। और इसके चारों ओर ये जो फील्ड या जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट और किस तरह से डिफाइन करोगे? द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के जो सराउंडिंग स्पेस होता है, इन विच, जिसके अंदर क्या कर सकता है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आप मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को बता दें कैपिटल बी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। और इसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए आपको बताया हुआ है एक बार मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं स्टूडेंट। तो ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अब ये क्या शो कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, ये वाला शो किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है ना, या कुछ रीजन है जिसके अंदर ये क्या कर सकता है? अपना इफेक्ट शो कर सकता है। अपना इफेक्ट शो करने का मतलब इस इफेक्ट, इस रीजन के अंदर, इस स्पेस में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सबस्टांस आता है तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर दूसरा मैग्नेट आता है तो उसको ये रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर इस तरफ इसका नॉर्थ है तो इस तरफ नॉर्थ है, इसका आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब कोई भी मैग्नेट होता है उसके अराउंड जो स्पेस है ना, उसमें यानी कि उसके अराउंड स्पेस या फील्ड है, वो क्या है? इसका खुद का फील्ड है। उसमें ये क्या कर सकता है? अपना इफेक्ट शो कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले ना दो एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से क्या पता लगेगा? ये शो करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो लाइंस की फॉर्म में होता है। ये आइडिया कैसे आया ये आपको पता लगेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया कैसे आया। देखिए एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब आपने क्या किया? इस बार मैग्नेट को किसी टेबल पे रख दिया और उस टेबल पे क्या था? छोटे छोटे आयरन पीसीज रखे हुए थे। तो आपने जैसे इस बार मैग्नेट को रखा ना, तो ये आयरन पीसीज सारे के सारे बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वो कुछ इस तरह से अट्रैक्ट हुए स्टूडेंट, किसके जो पोल्स थे ना, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल पे ज़्यादा थे, इस तरह से साउथ पोल्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। बाकी का जो साइड था, साइड में ये जो है ना इनके कंपैरिजन में कम थे। यानी कि यहाँ पोल्स पे जो थे ना, यानी कि पोल्स पे जो आयरन पीसीस थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, जबकि साइड्स में क्या थे? ये कम अट्रैक्ट हुए थे। इस तरह का पैटर्न बना था स्टूडेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें क्या है? इसमें भी एक बार मैग्नेट रखा है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसके बाद एक है ये कंपास है स्टूडेंट। कंपास क्या होता है? कंपास एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है?
डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं इसका। कैसे? देखिए आपको पता है कि जो पिछला वीडियो उसमें पढ़ा कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और लास्ट प्रॉपर्टी थी कि आप जब भी किसी बार मैग्नेट को इस तरह से धागे से बांध के लटकाओगे ना, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगा, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगा। यानी कि कंपास में क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल होती है, और वो क्या कर सकती है, अपनी एक्सिस पे फ्रीली जो है ना वो रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। और फ्रीली रोटेट करेगी तो जब वो रुकेगी मैग्नेटिक नीडल का मतलब एक मैग्नेट है, उसके भी नॉर्थ और साउथ दो पोल्स है, यानी उसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। तो इस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम आती है। इसका यूज किया हमने इस एक्सपेरिमेंट में। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, एक कंपास है स्टूडेंट। अब कंपास को जैसे ही किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, कंपास में ये जो नीडल दिख रही है ना, ये एक मैग्नेटिक नीडल होती है। और आपको पता है एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट जाएगा तो अपना इफेक्ट शो करेगा। किस तरह का? यानी कि ये इसका नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और ये मैग्नेटिक नीडल का ये वाला नॉर्थ पोल है स्टूडेंट, जो एरो लगा रखा, और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट। ये इस तरह हो जाएगी इसकी सुई। इसके बाद मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए साउथ पोल इसकी तरफ हो जाएगा, नॉर्थ पोल इससे दूर भागेगा। अब थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। फिर जैसे जैसे साउथ की तरफ जाने लगेगा तो यानी कि इसका साउथ पोल है, इसके नॉर्थ पोल को यानी कि इस वाले पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस मैग्नेटिक नीडल धीरे धीरे इस तरह से होने लगेगी। यहाँ लेके जाएंगे कंपास को तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल भी अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल भी। जैसे इधर जाएंगे साउथ पोल नज़दीक हो जाएगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो मैग्नेटिक नीडल जो है आपका साउथ की तरफ वाला हिस्सा वो इसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। इसके बाद में कंपास को और ज़्यादा नीचे लेके आएंगे, साउथ पोल यानी कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से नॉर्थ साउथ इसकी तरफ होता जाएगा। और जब लास्ट में यहाँ लेके आएंगे यानी कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेटिक नीडल की जो मैग्नेटिक नीडल है वो कुछ ऐसी हो जाएगी स्टूडेंट। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है देखिए आपका जो मैग्नेटिक नीडल था ना, धीरे धीरे देखिए किस तरह से डायरेक्शन चेंज करता है, इस तरह से। यानी कि इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कुछ इस तरह का स्टूडेंट, जो नॉर्थ से इस तरह से निकल रहा है और साउथ के अंदर जा रहा है। यानी कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो लाइंस की फॉर्म में स्टूडेंट है। लाइंस की फॉर्म में कैसे है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइंस की फॉर्म में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लाइंस की फॉर्म में तभी तो, और वो लाइंस कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ के अंदर एंटर कर रही है, तभी तो लाइंस की फॉर्म में। तो यहाँ लाइंस ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ पोल्स पे इफेक्ट भी क्या है इनका ज़्यादा है। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही है और एंटर कहाँ कर रही है, साउथ के अंदर एंटर कर रही है स्टूडेंट। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से थे जिनसे हमें पता चला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है ना मैग्नेट का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरह का, लाइंस की फॉर्म में है स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनसे हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है कि जो पोल्स है ना मैग्नेट के वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ऐसा है कि जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ में क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना उसका आइडिया आया था कि जो मैग्नेट का फील्ड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लाइंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कंटिन्यूस एंड अनब्रोकन लाइंस। देखिए ये इमेजिनरी लाइंस होती है, क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी मैग्नेट होता है ना उसके अराउंड आपको इस तरह की लाइनें कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं ना वो स्टूडेंट हमने स्टडी करने के लिए हमें, ताकि आसानी से समझ में आए बच्चों को, ठीक है। यानी कि हमने स्टडी करने के लिए उनको क्या किया है, लाइन की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। वैसे एक्चुअल में तो कोई भी मैग्नेट देखते हो उसके चारों ओर इस तरह की कोई लाइनें नहीं होती, सिर्फ इसका खुद का फील्ड होता है स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इमेजिनरी लाइंस है, और अनब्रोकन लाइंस है। अनब्रोकन यानी कि वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ में टर्मिनेट करती है, और इसके अंदर साउथ से स्टार्ट होती है नॉर्थ में टर्मिनेट करती है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस एंड अनब्रोकन लाइंस फॉर्मिंग जो क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप कैसे, देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और साउथ में टर्मिनेट, अंदर साउथ से स्टार्ट हुआ नॉर्थ में टर्मिनेट, इस तरह से क्लोज लूप बना रही है ये, फॉर्मिंग क्लोज लूप्स विच आर
बिगन फ्रॉम, जो क्लोज लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, साउथ पोल के अंदर। तो आपको समझ में आया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरह से डिफाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary continuous and unbroken lines forming closed loops which are begin from north pole of a magnet and terminate on the south pole of a magnet। और ये जो आइडिया है ना किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किस तरह से स्टडी करना है, तो ये किसने बताया, ये बताया माइकल फैराडे ने। यानी माइकल फैराडे ने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट के अराउंड, इसको किस तरह से स्टडी करना है, लाइंस की फॉर्म में स्टडी करना है। ये किसने बताया, माइकल फैराडे ने। तो देख लीजिए ये आपका बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो आपको रेड कलर से इसके अराउंड दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है साउथ में टर्मिनेट कर रही है, नॉर्थ से स्टार्ट साउथ में टर्मिनेट, इधर भी नॉर्थ से स्टार्ट साउथ में टर्मिनेट। और इसके अंदर क्लोज लूप है, ये अनब्रोकन नहीं है कहीं से, देखो इसके अंदर भी साउथ से स्टार्ट हो रही है और नॉर्थ में टर्मिनेट कर रही है। तो ये होती है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या होती है, देखिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझनी है स्टूडेंट। फर्स्ट क्या है, दे आर कर्व्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो कर्व्ड लाइन होती है। तो देख लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, इसके चारों रेड पेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रखी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर वो क्या है, कर्व्ड लाइन है सारी की सारी। देखिए स्टूडेंट नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, साउथ के अंदर टर्मिनेट कर रही है, यानी कि सारी की सारी कर्व्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो कैसी होती है, कर्व्ड लाइनें होती है स्टूडेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के आउटसाइड दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, साउथ पोल पे। देखिए आउटसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से और कहाँ टर्मिनेट कर रही है, साउथ पोल पे। तो हम कह सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम, दे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। इसके बाद थर्ड है इनसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एट नॉर्थ पोल। देखिए इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, साउथ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है, नॉर्थ पोल पे स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम, दे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एट साउथ पोल। तो यही लिख रखा है स्टूडेंट, इनसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एट नॉर्थ पोल। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है स्टूडेंट। देखिए सारी की सारी आपको सेपरेट आउट दिखाई देगी अलग अलग, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है दे आर क्लोजर टू ईच अदर नियर द पोल्स एंड फर्दर इन मिडल। देखिए जो पोल्स होते हैं ना इनके पास ये क्या होती है, क्लोजर टू ईच अदर, इनके पास ये नज़दीक नज़दीक होती है और जो मिडल पार्ट होता है यहाँ सेपरेट आउट होती है। ऐसा किस लिए होता है स्टूडेंट, देख लीजिए ऐसा बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसे आपका स्कूल है। अब स्कूल से जैसे छुट्टी होती है तो जो आपका स्कूल का मेन गेट होता है वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बच्चे एक साथ बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, उसके बाद सारे बच्चे सेपरेट आउट हो जाते हैं, इतना क्राउड नहीं रहता। यानी कि जहाँ से बच्चे, यानी कि मेन गेट, एक मेन गेट है उससे सारे बच्चे निकल रहे हैं, तो सारे बच्चे निकल रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, भीड़ ज़्यादा रहेगा और बाद में आपको उतना भीड़ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रास्तों पे चले गए हैं स्टूडेंट। ठीक वैसा ही यहाँ हो रहा है। आपका ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है और कहाँ से एंटर कर रही है, सारी की सारी साउथ पोल पे एंटर कर रही है। अब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी भी है वो सारी नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। तो स्टूडेंट जितनी नॉर्थ से निकलेगी उतनी साउथ में एंटर करेगी, ये पक्का है क्योंकि ये जो है ना तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती है और जो नॉर्थ से निकली है वो पक्का साउथ में टर्मिनेट करती है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेगी और यहाँ पे साउथ में एंटर करेगी। तो यानी कि यहाँ क्राउड ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और यहाँ भी ज़्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये यहाँ क्लोज
होगी एक दूसरे के, और यहाँ मिडिल में क्या होगा, मिडिल में यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकली है ना वो सारी की सारी सेपरेट आउट हो जाएंगी, यानी कि इसके चारों ओर कोई यहाँ से जाएगी, कोई यहाँ से जाएगी, कोई यहाँ से जाएगी, कोई यहाँ से जाएगी। ठीक वैसा ही जैसा आपके स्कूल से सारे बच्चे मेन गेट से निकलते हैं, निकलने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जहाँ से सारे बच्चे निकलते हैं वहाँ क्या जाता है, क्राउड ज़्यादा रहता है। वैसा ही यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें साउथ से निकलती है सारी की सारी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, क्लोजर टू ईच अदर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और जहाँ पे ये टर्मिनेट करती है वहाँ पर भी क्लोजर टू ईच अदर। इसका मतलब पोल्स पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोजर टू ईच अदर, बल्कि जो मिडिल पार्ट है उसमें क्या है, सेपरेट आउट है स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी कह रहा है दे आर क्लोजर टू ईच अदर नियर दी पोल्स। पोल्स पे क्या है, वो क्लोजर टू ईच अदर है, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। किस लिए, क्योंकि सारी की सारी यहाँ से टर्मिनेट, यहाँ से सारी सारी निकल रही है, स्टार्ट हो रही है, और वो सारी सारी जो भी स्टार्ट हो रही है ना वो पक्का साउथ पोल में एंटर कर रही है, यानी कि यहाँ से जितनी निकल रही है वो सारी की सारी साउथ पोल में टर्मिनेट हो रही है। इसलिए यहाँ और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, क्लोजर टू ईच अदर, बल्कि जो साइड्स में होगी वो क्या होगी, फर्दर टू ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट फिफ्थ। इसके बाद है सिक्स्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी फाउंड बाय ड्रॉविंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ में टर्मिनेट कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको किसी भी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन निकालना है तो उस पर क्या कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये इधर जा रही है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ इधर जा रही है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करोगे, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। वो टेंजेंट क्या शो करेगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो ये थी स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी थी उसमें क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज़्यादा होगी, और यहाँ यानी कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी ना वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि आपका जो कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट्स के पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ मिडल में पोल्स के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वीक होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है, कम है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये थी प्रॉपर्टीज। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यानी कि अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।